नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये है हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम समझने वाले हैं बेसिक ऑफ प्रैक्टिस एड 3.1, यानी प्रैक्टिस एड 3.1 का पूरा जो बेसिक है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम जानेंगे दोस्तों सीक्वेंस के बारे में, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर हम जानेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर के अंदर कितने प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो टोटल 4 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4। ठीक है, और हमारे पास एक प्रॉब्लम सेट भी है जो है प्रॉब्लम सेट नंबर 3। ठीक है, तो सारे प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट को भी हम सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आराम से हम लोग सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो अब इसका जो बेसिक है वो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम पहली बात किसकी बात करेंगे, सीक्वेंस की, है ना, क्योंकि पहला टॉपिक ही हमारा क्या था दोस्तों, सीक्वेंस था। सीक्वेंस समझ लोगे फिर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने में आसानी होगी, क्योंकि सीक्वेंस जो है ना वो कहाँ से आया है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही आया है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि सीक्वेंस क्या होता है। पहले ना मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा ये जो डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया ना ये पढ़ करके बताऊंगी। ओके, चलो इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा, यहाँ मैंने लिखा 2 का टेबल, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, ऐसे करके मैंने लिख दिया बराबर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक और एग्जाम्पल मैं जरा लिखती हूँ। दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने, नेचुरल नंबर का पूरा इधर लिख दिया, नेचुरल नंबर्स लिख दिए 1 2, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और वो पूरा इन्फिनिटी तक जाता है। तो मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके मैंने लिख दिया। ओके, और यहाँ पे एक और मैं नंबर लिख रही हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर्स लिख दिए। प्राइम नंबर्स आपको मालूम है ना क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, तो वो नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो मतलब एक तो 1 या फिर वो मतलब वो नंबर खुद होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आइए जरा प्राइम नंबर्स हम लिखें। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 के ना बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 दूसरा 5 खुद। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसके आगे जाओगे तो 11 आएगा, और इसी प्रकार से आगे आगे प्राइम नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये जो सारे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, इसमें आपने क्या कुछ नोटिस किया, चलो बताओ क्या नोटिस किया आपने, मुझे एक बात बताओ। अभी आप लोग ये आंसर देंगे, है ना, बस मैं पूछूंगी, अभी आपको आंसर देना पड़ेगा। ओके, भले ही ना सुन रही हूँ लेकिन फिर भी आंसर दो। चलो बताओ कि 12 के आगे क्या आएगा, बताओ। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखो 2 का पूरा टेबल लिखा है, तो हमें पता है कि 12 का आगे क्या आएगा भाई, हाँ 12 के आगे आ जाएगा 14, फिर 14 के आगे क्या आएगा, हम जानते हैं 16 आएगा। अच्छा, इसके आगे 18 आएगा, इसके आगे क्या आएगा भाई 20 आएगा, इसके आगे 22 आएगा, है ना। ऐसे करके हम यहाँ पर बता सकते हैं कि आगे वाला नंबर क्या होगा। वैसे ही इसमें भी आप बता सकते हो। यहाँ पे हमने क्या लिखे, आप देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, तो 8 के बाद क्या आएगा, हमें मालूम है 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। यानी आप बता सकते हो ना कि आगे क्या आएगा। आपको ये पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पर जो मैंने नंबर्स लिखे हैं इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आप बता सकते हो, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे हैं, आपने देखा ध्यान से, है ना, फिर आपने देख करके समझा, अरे ये तो प्राइम नंबर्स है, यानी 11 के आगे प्राइम नंबर क्या होगा, आप कहेंगे 13 होगा, लिख दो, फिर इसके आगे प्राइम नंबर क्या होगा 17, है ना। यानी आप देख करके ये जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे थे, इनका जो ऑर्डर मैंने लिखा हुआ था, आप उसको देख करके बता सकते थे कि आगे वाला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो यही तो है सीक्वेंस। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो सेट ऑफ नंबर्स जो अरेंज होते हैं, किसमें अरेंज होते हैं भाई, एक ना डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यानी कि वहां पे उसका फिक्स पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका फिक्स पैटर्न था कि यहाँ पे 2 2 का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस आ रहा है हर जगह। फिर यहाँ पे ये फिक्स पैटर्न था कि यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे आएंगे। यहाँ पर भी एक फिक्स पैटर्न हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ना बस प्राइम नंबर्स ही आएंगे, राइट। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड ऑर्डर, राइट। तो वो सेट ऑफ नंबर जो अरेंज होते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मतलब ऐसे जो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सीक्वेंस। ओके,
तो यहाँ पर हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे ये तीनों के तीनों ये सभी किसके एग्जाम्पल है, तो सीक्वेंस के एग्जाम्पल है। आई होप आप लोगों को सीक्वेंस क्लियर हो गया होगा, है ना। आसान था सीक्वेंस को समझना, बिल्कुल बहुत सिंपल है। चलो सीक्वेंस तो आप समझ गए, यानी क्या होना चाहिए ना, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर वो मल्टीपल है तो मल्टीपल ही हर जगह होना चाहिए, अगर उसमें ये नंबर प्लस हो रहा है तो हर जगह वही नंबर प्लस होना चाहिए। जैसे इसमें दो 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 प्लस होते जा रहा था, यहाँ पे एक भी प्लस नहीं हो रहा था, बस लाइन से हम नंबर्स लिखते जा रहे थे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल, रुको मैं लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 2 2 2, ऐसे करके मैं लिखते जा रही हूँ। अगला वाला टर्म क्या आएगा मुझे मालूम है 2 आएगा, अगला वाला भी 2 आएगा। तो देख रहे हो यहाँ पर भी एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है ना। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, ये भी आपका सीक्वेंस ही कहलाएगा। ओके, बात समझ में आई। चलो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको ना एक और टॉपिक इसमें सिखाने वाली हूँ, विच इज टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। आओ यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों टर्म्स के बारे में, टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस में ना टर्म्स क्या होते हैं ये हमें नहीं मालूम, तो आइए ना अब आपको मालूम पड़ जाएगा, क्यों चिंता करते हो। देखो जो सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं ना दोस्तों, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस, यानी कि TN से हम उसको दिखाते हैं। T फॉर क्या होता है टर्म, N फॉर क्या होता है, N जो है ना वो हमें उस नंबर का प्लेस बताता है कि वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है या फिर चौथे नंबर पे, यानी कौन से नंबर पे है, ठीक है। ये जो N का वैल्यू है ना वो चेंज होते रहता है। मान लीजिए अगर फर्स्ट प्लेस का नंबर लिया मैंने तो वहां पर मैं क्या लिखूंगी, T1 लिखूंगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है हमारा, मान लेते हैं, चलो मैंने ना यहाँ पे ये सीक्वेंस लिखा, आप समझिएगा। मैंने यहाँ पर ये सीक्वेंस लिखा दोस्तों 2, इसको मैं जरा ऊपर कर दूं, आओ, 4 6 8 10, उसके बाद 12 लिख दिया, उसके बाद 14 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे ना इसके टर्म्स बताने हैं, तो चलो हम इसके टर्म्स बताते हैं। जो पहला टर्म रहेगा यानी कि ये 2, इसको हम किससे दिखाएंगे, तो इसको हम दिखाएंगे दोस्तों T1 से। T फॉर टर्म, 1 फॉर इसका प्लेस, तो ये फर्स्ट प्लेस पे इसलिए यहाँ पे 1 लिखा। फिर ये सेकेंड प्लेस पे, तो आप क्या लिखोगे भाई, हाँ T2 लिख दोगे। ये है थर्ड प्लेस पे तो आपको लिखना होगा T3। ये है फोर्थ प्लेस पे तो क्या लिखोगे भाई, T4 लिखोगे। और ये है हमारा फिफ्थ प्लेस पे, तो इसका ये कौन सा टर्म हो जाएगा, T5 टर्म हो जाएगा, आप देख सकते हो, यानी फिफ्थ टर्म हो जाएगा। फिर ये हमारा T6 हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म, और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों सेवेंथ टर्म। तो ये होता है टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। समझ में आया, मतलब सीक्वेंस के अंदर ना टर्म्स ये होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसको कैसे दिखाया जाता है, तो TN से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो चलो सीक्वेंस के बारे में आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। हमारे चैप्टर का नाम भी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जरा हम ये समझते हैं। तो अगेन हम एग्जाम्पल देखेंगे, फिर मैं आपको इसका जो डेफिनेशन दिया गया है ना वो पढ़ करके समझाऊंगी। तो चलो भाई एग्जाम्पल की तरफ हम मूव करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों 4, फिर यहाँ पे लिख दिया 8, उसके बाद मैंने यहाँ पे 12 लिखा, उसके बाद 16 लिखा, फिर मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो टर्म्स तो आपको मालूम है, ये सीक्वेंस है, हमें पता चल गया। कैसे पता चला, हर जगह 4 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। अगला टर्म क्या होगा हम बता सकते हैं, क्या होगा बोलो। देखो 4, 20 में 4 जोड़ोगे तो 24 होगा। अगला वाला टर्म क्या होगा, अरे हमें पता है भाई 28 होगा, है ना, हम जानते हैं। तो इसीलिए ये हमारा सीक्वेंस है, बराबर। अब सीक्वेंस में हमें मालूम है कि ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये होता है दोस्तों सेकेंड टर्म, इसको हम कहते हैं थर्ड टर्म यानी कि T3, ये क्या है दोस्तों, ये है T4। ऐसे करके हम पूरा बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, है ना, और उनका प्लेस क्या है हम उसको दिखा सकते हैं, बराबर। अब देखो मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताती हूँ कि क्या होता है। देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगी ना, T2 माइनस T1 करूंगी, ध्यान से देखना, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है दोस्तों 8 है, T1 कितना है 4, राइट। तो 8 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा भाई 4 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आगे क्या किया, T3 माइनस T2 किया, यानी इसमें से इसको माइनस किया। तो T3 कितना है भाई 12, देख रहे हो, T3 है 12, और फिर T2 कितना है 8। तो अब 12 में से 8 को मैंने माइनस किया तो कितना आया, 4 आया, ओके। फिर इसी प्रकार से मैं थोड़ा और आगे बढ़ी और मैंने क्या किया, मैंने अब की बार ना T4 में से T3 को माइनस किया। तो T4 कितना था मेरा 16 था, T3 था 12, तो 16 में से 12 गया तो कितना आया भाई 4 आया। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया, चलो बताओ। यहाँ पे हमने जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना उनके बीच का जब डिफरेंस निकाला तो हर जगह सेम टू सेम आया। यहाँ पर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, ठीक है, यानी वो आगे पीछे होने चाहिए। तो देखो आगे पीछे टर्म्स का जब मैं डिफरेंस निकाल रही हूँ, जैसे यहाँ पर भी आप देखिएगा
24 और 28 दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है भाई? 4 का। यहाँ पर देखो 20 और 24 इसमें भी कितने का डिफरेंस है? 4 का ही डिफरेंस है। यानी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा इधर क्या आ रहा है दोस्तों? कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि सेम टू सेम आ रहा है। ओके, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ये क्या कहलाएगा? इसी को हम कहेंगे एपी। यानी कहने का मतलब क्या है? सुनो, जब दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस आता है, क्या आता है? कांस्टेंट आता है, तो फिर हम ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ आया? यानी यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं, अगर डिफरेंस सेम है हर जगह कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का, तो फिर उसको सीधा सीधा कह देने का कि ये एपी में है, बस बात खत्म। ठीक है, देखो अब इसका जो डेफिनेशन है वो आप पढ़ लो, अभी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि सीक्वेंस में अगर डिफरेंस, किसका डिफरेंस? डिफरेंस tn+1 माइनस tn। आप बोलेंगे ये कहाँ से दिया? ये तो यहाँ पे तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। अरे रुको, सुनो, ये n का वैल्यू चेंज होते रहता है ना, तो मान लीजिए मैंने tn क्या लिया है? t1 लिया है। ठीक है, तो इसके इधर वाला, यानी इधर वाला टर्म क्या होगा? किसमें से मैं माइनस करूंगी? तो tn+1। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 1 लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा? 1+1, यानी कि ये हो जाएगा t2। तो t2 माइनस t1, देखो मैंने किया t2 माइनस 1, t2 माइनस t1। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे t2 लिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? t3 आएगा, क्योंकि 2+1 करोगे तो इधर t3 आएगा। तो t3 माइनस t2 मैंने किया है, तो यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ही बोला जा रहा है। तो ठीक है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, राइट? तो अगर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस आता है कांस्टेंट, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिर ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसके और भी आप एग्जांपल्स मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, राइट? चलो मुझे कमेंट सेक्शन में ना इसके एग्जांपल्स बताओ फटाफट से, जिसको भी आता रहेगा मुझे बताएगा। चलो मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल, एक आध और एग्जांपल दे करके समझा देती हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। मैंने इधर लिखा है 1 1 1 1 1। ठीक है, तो बताओ क्या ये एपी होगा? तो हम क्या करेंगे? कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो चलो देखते हैं, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। यहाँ पर भी देख सकते हो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी हर जगह कितने का डिफरेंस है? 0 0 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना दोस्तों, ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं बच्चे? कॉमन डिफरेंस, राइट? तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो हर जगह क्या आया है? सेम ही आया है, हर जगह 0 0 ही आया है, इसीलिए ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ओके, यहां तक बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको इसमें ना एक और थोड़ा सा और आगे लेकर के चलती हूँ और एक और बात बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक तीसरा एग्जांपल लिखती हूँ, फिर इसकी मदद से समझाऊंगी। यहाँ मैंने लिखा 2 4 6 और मैंने 8 करके लिख दिया, फिर यहाँ पर मैंने 10 लिखा, बराबर। अब क्योंकि ये सीक्वेंस भी है, एपी भी है, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पे 2 ही आने वाला है, यानी कि कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये होगा t1, यानी कि फर्स्ट टर्म, राइट? अब याद रखिएगा, जो फर्स्ट टर्म है ना, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम a से भी डिनोट करते हैं। यानी अगर आपको कहीं पर a लिखा मिले ना, तो आप समझ जाना कि वहां पर किसकी बात की जा रही है? तो a यानी फर्स्ट टर्म की ही बात की जा रही है। ठीक है, अब देखना, ये जो कॉमन डिफरेंस है ना दोस्तों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द स्मॉल लेटर ऑफ ABCD विच इज स्मॉल d। ठीक है, स्मॉल d से हम क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, राइट? फर्स्ट टर्म को हम लोग a से दिखाते हैं, और जो हमारा सेकेंड टर्म नहीं, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच इज डी। ठीक है, डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई? चलो यहाँ तक अगर आप समझ गए तो अब एक और बात यहाँ पे समझते हुए चलो, है ना? आप सोचेंगे कितनी बातें बता रहे हो, यस समझना पड़ेगा। ओके, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो कितना आसान है, ये तो बच्चे वाला है ना? बच्चे जब आप छोटे थे तो जैसे नंबर सीखा था वैसा ही तो कुछ है। तो चलो अब इसमें मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, सुनेंगे सब लोग। देखो जैसे ये हमारा 2 क्या है? फर्स्ट टर्म है, जिसको हमने a बोला, राइट? अब जो सेकेंड टर्म है ना, जैसे ये वाला सेकेंड टर्म, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ये कह सकते हैं। ये हमें कैसे मिलेगा दोस्तों? ये हमें ना a प्लस डी करने से मिलेगा। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों? वो है 2, क्योंकि इसमें ना कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो देखो a क्या है? 2, और फिर उसके बाद d, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो मुझे क्या मिल जाएगा? जब मैं 2 2 2 करूंगी तो कितना आएगा? 2 2 4। देखो यहाँ पे सेकंड टर्म मिला कि नहीं? वैसे ही जो हमारा थर्ड टर्म है दोस्तों, वो कैसे मिलेगा? ये देखो, ये है हमारा t3, ठीक है? तो अब ये t3 कैसे मिलेगा? तो जरा इस पे गौर फरमाइएगा। जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखने का, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 2
इंटू डी, ठीक है, ऐसा करोगे ना तो आपको थर्ड टर्म भी मिल जाएगा। अच्छा कैसे मिलेगा करके बताओ, सुनो, ए क्या है हमारा 2 है, फिर इधर लिखा मैंने 2, कॉमन डिफरेंस इज 2 है ना, डी कितना है 2, अब इसको सॉल्व करो, 2 2 से कितना आएगा 4, 4 और 2 कितना होता है 6, देखो 6 आया कि नहीं आया ना। वैसे ही जो आपका ये फोर्थ टर्म है ना T4, ये भी आप निकाल सकते हो। अरे कैसे, देखो ऐसे a प्लस यहाँ पे लिखोगे 3D, अच्छा ऐसे करने से फोर्थ टर्म आ जाएगा, यस बिल्कुल आएगा। दिखाओ जरा, आओ दिखाती हूँ। देखो बच्चों a कितना है 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 लिखोगे, d कितना है 2, अब इसको सॉल्व कर दो, 2 प्लस 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा 8। देखो यहाँ पे फोर्थ टर्म मिला कि नहीं मिला ना। यानी देखो मैं आपको यहाँ से क्या बताना चाहती हूँ, यहाँ से मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा AP के अंदर फर्स्ट टर्म है a, तो दूसरा टर्म क्या होगा भाई a प्लस डी होगा, तीसरा टर्म हम क्या बोल सकते हैं a प्लस 2d, फोर्थ टर्म हम क्या कह सकते हैं a प्लस 3d, और इसी प्रकार से अगला वाला टर्म हम क्या कह सकते हैं दोस्तों a प्लस 4d, अगला वाला टर्म a प्लस 5d, यानी ऐसे करके आगे आगे ये बढ़ता जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है, याद रखोगे ना, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे। तो याद रखना, अगर आपका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो फिर फर्स्ट टर्म तो a हो जाएगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी होगा, थर्ड टर्म आपका ये देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म आपका a प्लस 2d हो जाएगा, फोर्थ टर्म आपका a प्लस 3d होगा, फिफ्थ टर्म आपका a प्लस 4d होगा, सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, और ऐसे करके आगे 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 बढ़ता ही जाएगा। ओके चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यस एवरीवन, यहाँ पर बस बेसिक कंप्लीट हुआ, इतना ही था जी, बिल्कुल इतना ही था, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आया ना, चलो इतने में आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। आओ चलो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी भाई, ये वाली देखो, पहली बात दिख रहा है ना, थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। देखो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि सीक्वेंस में, अगर सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस यानी कि tn प्लस 1 माइनस tn अगर वो कांस्टेंट होता है तो फिर ऐसे सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। फिर AP के अंदर जो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होता है दोस्तों, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच इज D, ठीक है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और बात सुनिएगा, जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसके अलावा अरे भैया वो जीरो भी हो सकता है, इधर हुआ था ना जीरो, हमने देखा था, ये देखो जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि AP में अगर आपका फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d, तो फिर जो टर्म्स रहेंगे ना सीक्वेंस के, वो क्या क्या हो जाएंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, इसी प्रकार से अगला होगा हमारा a प्लस 3d, और ऐसे करके आगे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, ठीक है। टर्म्स इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस आप बोल सकते हो, AP बोल सकते हो, है ना, अगर वो AP में है तो फिर इस प्रकार से आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अगला वाला टर्म क्या होगा बोलना जरा, a प्लस 3d, 3d नहीं 4d, राइट, और ऐसे करके ये आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, 4 बातें। तो आप देख लो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको समझ लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू कर देंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 को और फटाफट से उसको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और PDF के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और हमारा जो एप्लीकेशन है आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर द लाइव लेक्चर्स, क्योंकि इस पे होते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का लाइव लेक्चर। तो अगर आप हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं इंटरेक्शन करके, तो यस एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारी लाइव क्लास में। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एवरीवन।